इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि नॉन रेजिडेंट होटल का 3 तरह का रूम है। एक है सुपर डिलक्स, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है डिलक्स। और कह रहा है कि डिलक्स का 100 रूम है, सुपर डिलक्स का 30 रूम है, एग्जीक्यूटिव डिलक्स का 20 रूम है। उसमें बोल रहा है कि रेंट किस तरह से लेते हैं। रेंट ऑफ सुपर डिलक्स रूम इज टू बी फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स द डिलक्स टाइप एंड दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिलक्स एज ट्वाइस द डिलक्स टाइप। फिर कह रहा है कि ऑक्यूपेंसी समर में कितना है और विंटर में कितना है। फिर आपको कुछ कुछ एनुअल एक्सपेंसेस दी दिया है, जैसे कि स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेस पर डे व्हेन ऑक्यूपाइड। वहाँ कह रहा है कि रूम अटेंडेंट को हम लोग वेजेस पर डे देते हैं, और वो भी पर डे कब, जब ऑक्यूपाइड होता है तब। फिर आपको रेट दे दिया है कि समर में कैसे कैसे रेट पे देते हैं और विंटर में कैसे कैसे रेट पे देते हैं रूम अटेंडेंट का वेजेस। फिर कह रहा है कि लाइटनिंग और हीटिंग एंड पावर फुल मंथ का देते हैं जब ऑक्यूपाई होता है। अगर एक दिन ऑक्यूपाई है तो एक दिन ऑक्यूपाई है, अगर 30 दिन ऑक्यूपाई हो जाएगा तो फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ओके, यानी ऑक्यूपाई होते होते एक महीना हो गया है तब लाइटिंग और हीटिंग एंड पावर का वेजेस दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिपेयर्स का खर्चा दिया है, लिनन का खर्चा दिया है, इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। और कह रहा है कि समर है 7 महीना का और विंटर है 5 महीना का, और 30 दिन का महीना है। और आपको कह रहा है कि प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। आपको निकालना है रेंट। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी डिफरेंट टाइप्स का रेट दिया रहता है ना, यानी मल्टीपल रेट्स दिया रहता है, तो हम लोग ये कैटेगरी वाला बनाते हैं कॉलम, जैसे कैटेगरी, ऑक्यूपेंसी, रेट और फिर रेवेन्यू। और यहाँ रेवेन्यू हम लोग एक्स के टर्म्स में निकालते हैं। उसके बाद हम लोग अदर कॉस्ट शीट टाइप का एक कॉस्ट बनाते हैं, और उससे हम लोग रिवेन्यू निकालते हैं कि एक्चुअल रिवेन्यू क्या है। और जो एक्स के टर्म से रिवेन्यू निकाले हैं और जो एक्चुअल रिवेन्यू आया है उसको कंपेयर करके एक्स निकालते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रेट्स है, इसीलिए हम लोग कैटेगरी के चार्ट बनाएंगे, ऑक्यूपेंसी, रेट और रिवेन्यू का। लेकिन यहाँ ऑक्यूपेंसी हम लोग नहीं नहीं मालूम है, तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले ऑक्यूपेंसी। तो ऑक्यूपेंसी निकालते हैं वर्किंग नोट 1 में, डिलक्स रूम में और सुपर डिलक्स और एग्जीक्यूटिव डिलक्स में आपको दो तरह से ऑक्यूपेंसी निकालना पड़ेगा, एक समर के लिए और एक विंटर के लिए। समर 7 महीना का है, विंटर 5 महीना का है। तो सबसे पहले निकालते हैं डिलक्स का। तो 100 रूम है, 90% ऑक्यूपाइड है, 30 दिन के लिए, 7 मंथ के लिए, तो निकल जाएगा 18,900। फिर अब सम विंटर के लिए तो 100 रूम है, 50% ऑक्यूपाइड है, 30 दिन इंटू 5 महीना तो आ जाएगा। इसी प्रकार से सुपर डिलक्स रूम का भी निकालेंगे, इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव डिलक्स का भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले रूम इंटू ऑक्यूपेंसी रेट इंटू 30 डेज इंटू 7 मंथ या 5 मंथ, 7 मंथ इन केस ऑफ समर एंड 5 मंथ इन केस ऑफ विंटर। फिर निकल के आ जाएगा हम लोगों का ऑक्यूपेंसी। जैसे ऑक्यूपेंसी निकल के आ जाएगा तो हम लोग डालेंगे इस वाले कॉलम में कैटेगरी, ऑक्यूपेंसी, रेट और रिवेन्यू। इस प्रकार से हम लोग रिवेन्यू निकालेंगे एक्स के टर्म्स में। अब एक एडजस्टमेंट हो गया जो मेन एडजस्टमेंट था, और एक मेन एडजस्टमेंट क्वेश्चन में छिपा हुआ था। कहाँ पर, जहाँ पर लिखा था कि लाइटिंग और हीटिंग एंड पावर जो है वो हम लोग फुल मंथ का देते हैं, लेकिन फुल मंथ ऐसे ही नहीं, फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड। जब एक दिन अगर ऑक्यूपाई रहता है तो उसको एक दिन मानते हैं, अगर ऑक्यूपाई होते गया और 30 दिन ऑक्यूपाइड हो गया तब वहाँ पर एक महीना कम देंगे। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या किए हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स और एग्जीक्यूटिव डिलक्स में लाइटिंग का पहले निकालते हैं। लाइटिंग में कितना ऑक्यूपाइड हुआ है, कितना दिन, 26,400। समर में 18,900 और विंटर में 7,500। तो टोटल डिलक्स रूम कितना दिन ऑक्यूपाइड हुआ है, 26,400। तो 26,400 डिवाइड बाई 30 इंटू 400। डिवाइड बाई 30 क्यों किए, क्योंकि मंथ में किए कि आखिर 26,400 डे में ऑक्यूपाई हुआ है तो कितना मंथ ऑक्यूपाइड हुआ है, जितना मंथ ऑक्यूपाइड हुआ है उसी का रेट है, जितना मंथ ऑक्यूपाइड हुआ है इंटू 400, क्योंकि रेट बोला था 400 है फॉर फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड। अब उसी प्रकार से सुपर डिलक्स का भी निकालेंगे और एग्जीक्यूटिव डिलक्स का भी निकालेंगे। सुपर डिलक्स में देखिए 5,940 टोटल रूम डे था, यानी कि इतना दिन रूम ऑक्यूपाइड था। तो इसको पहले मंथ में चेंज करते हैं, तो मंथ में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 30 कर दिए। अब रेट क्या था, पर मंथ का रेट था 600, तो 600 से इंटू कर दिए। इसी प्रकार से हम लोग एग्जीक्यूटिव डिलक्स का भी निकालेंगे। सेम इसी तरह का मेथड से हम लोग हीट एंड पावर भी निकालेंगे। जब लाइटिंग और हीट एंड पावर भी निकल गया तो जो मेन एडजस्टमेंट था वो कवर हो गया। अब हम लोग सीधा स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले है स्टाफ सैलरी 22 लाख, फिर है रूम अटेंडेंट वेजेस। देखिए रूम अटेंडेंट वेजेस क्या बोला था, बोला था कि जब डिलक्स के केस में समर होगा तो 20 रुपया करके देंगे पर डे व्हेन ऑक्यूपाइड। फिर अगर विंटर होगा, डिलक्स के केस में अगर विंटर होगा तो 30 पर डे देंगे व्हेन ऑक्यूपाइड। तो कितना दिन ऑक्यूपाई होता है, अगर आप देखिएगा चार्ट, तो डिलक्स के केस में 18,900 ऑक्यूपाई होता है समर के केस में, और 7,500 डेज
ऑक्यूपाई होता है विंटर के केस में। तो जितना दिन समर के केस में था तो उसको इंटू कर दिए 20 से, क्योंकि 20 का रेट से था, और जितना दिन विंटर था, विंटर में रूम डे था, उसको इंटू कर दिए विंटर का रेट से जो 30 है। उसी प्रकार से हम लोग सुपर डीलक्स का भी निकाले, एग्जीक्यूटिव डीलक्स का भी निकाले, फिर लाइटिंग का अभी तुरंत निकाले थे, हीट एंड पावर का भी तुरंत निकाले थे वर्किंग नोट में, फिर रिपेयर, लिनन, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज, डेप्रिसिएशन आसान है, तुरंत निकल गया। टोटल कॉस्ट आया, फिर हम लोग प्रॉफिट ऐड किए, रिवेन्यू आ गया। और सिंस हम लोग को रिवेन्यू मालूम चल गया और पहले हम लोग रिवेन्यू निकाले थे एक्स के टर्म्स में, तो यहाँ से हम लोग का एक्स निकल के आएगा। एक्स हम लोग क्या एज्यूम किए थे, एक्स निकाले थे हम लोग रेंट, रेंट पर डे रेट। तो यहाँ से हम लोगों का रेंट निकल के आएगा। डीलक्स के लिए रेट निकलेगा 200 पर डे, और सुपर डीलक्स के लिए निकलेगा 200 इंटू 1.5 300 पर डे, और एग्जीक्यूटिव डीलक्स के लिए 200 इंटू 2 400 पर डे। इस क्वेश्चन में एक लॉजिंग होम है जो कि हिल स्टेशन में है। इसका 50 रूम है जो कि कंसेशनल रेट पे रूम रेंट देता है जब ऑफ सीज़न रहता है। तो ऑफ सीज़न में ऑक्यूपेंसी है 40% और पीक सीज़न में ऑक्यूपेंसी है 80%। प्रॉफिट मार्जिन 20% है, और कहता है कि अज्यूम करो एक मंथ में 30 दिन है। फिर कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं जैसे स्टाफ सैलरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री, इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए कुछ डेटा दिया है जैसे कि बिल्डिंग के लिए 5% लगाओ, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के लिए 15% स्ट्रेट लाइन मेथड में। रूम अटेंडेंट को पे करते हैं 5 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। जब ऑक्यूपाइड रहता है तभी देते हैं उसको, लेकिन कितना देते हैं, 5 पर रूम डे। फिर मंथली लाइटिंग चार्जेस दिया है 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर व्हेन इट इज़ 30 पर रूम, एंड दिस कॉस्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। कह रहा है कि मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 रुपया पर रूम है, लेकिन ये 8 मंथ के लिए 120 है और बाकी बचा 4 मंथ के लिए 30 पर रूम है, लेकिन उन्हीं सब रूम में जो रूम ऑक्यूपाइड है। फिर आपको कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है 100 लाख का, जिसमें से कि 80 लाख बिल्डिंग के लिए है और बाकी बचा जो 20 लाख है वो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स के लिए है। ये आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए काम आएगा। फिर आपको बोल रहा है कि रेंट चार्जेबल पर डे बोथ रूम ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन आपको बताना है। चलिए फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। याद रखिएगा जब भी मल्टी रेट होता है, एक से ज़्यादा रेट होता है, तो एक कॉलम बनाते हैं, कैटेगरी, नंबर ऑफ रूम्स, ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ डेज, रेट, रिवेन्यू। इस कॉलम से हम लोग रिवेन्यू निकालते हैं एक्स के टर्म्स में, रेट को एक्स मानते हैं, और रिवेन्यू निकालते हैं एक्स के टर्म्स में। फिर हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सारा एक्सपेंस लिखते हैं, ऐड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू आता है। तो वहाँ से रिवेन्यू आया और हम लोग कॉलम से रिवेन्यू निकाले थे एक्स के टर्म्स में। दोनों रिवेन्यू को कंपेयर करते हैं तब एक्स निकल के आता है, यानी रेट निकल के आता है। अब वही हम लोग को यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगा लाइटिंग चार्जेस पे, क्योंकि लाइटिंग चार्जेस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट टेढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉलम बनाते हैं क्योंकि मल्टी रेट है। तो कैटेगरी में पीक सीजन, ऑफ सीजन आएगा, नंबर ऑफ रूम्स में 50-50, ऑक्यूपेंसी में 80% 40% गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज 180 क्योंकि 360 पूरा दिन था, 6 महीना करके। अब रेट पीक सीजन पे पूरा रेट ले रहे हैं, ऑफ सीजन में हाफ रेट ले रहे हैं, तो एक्स और 0.5x, इस तरह से रिवेन्यू निकलता है एक्स के टर्म्स में। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, रिवेन्यू आएगा। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। सबसे पहले स्टाफ सैलरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एंड लिनन, इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रूम अटेंडेंट को देखिए, रूम अटेंडेंट कह रहा था कि 5 रुपया पर रूम दे देगा जितना ऑक्यूपाइड रहेगा। तो पीक सीजन में 50 रूम है, 80% ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब कि 40 रूम ऑक्यूपाइड है, 40 रूम ऑक्यूपाइड है 180 दिन के लिए, और उसको दे रहे हैं 5 रुपये करके, तो इंटू 5। प्लस ऑफ सीजन में 50 रूम है लेकिन ऑक्यूपाइड कितना है, 40%, इसका मतलब कि 20 रूम ही ऑक्यूपाइड है, 20 रूम इंटू 180 डेज इंटू 5 रुपये पर डे। तो इस तरह से रूम अटेंडेंट का निकल जाएगा। अब लाइटिंग चार्जेस में क्या बोल रहा था, लाइटिंग चार्जेस में बोल रहा था कि 120 रुपया पर रूम हम लोग चार्ज करते हैं 8 महीना में, और बाकी जो 4 महीना है उसमें 30 पर रूम चार्ज करते हैं। लेकिन किस पे चार्ज करते हैं, जो रूम ऑक्यूपाइड रहे। तो पहले इस चार्ट को देखते हैं। चार्ट में हम लोग समर सीजन और विंटर सीजन को डिवाइड कर दिए हैं। समर सीजन को 8 मंथ ले लिए हैं, विंटर सीजन को 4 मंथ ले लिए हैं। अब इस 8 मंथ में 6 मंथ में तो फुल, यानी 6 मंथ जो है पीक सीजन है, और बाकी जितना भी महीना है वो ऑफ सीजन है। तो समर में 2 टाइप का आ गया है समर सीजन, एक तो 6 मंथ और एक 2 मंथ। 6 मंथ में 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेगा, लेकिन 2 मंथ जो कि ऑफ सीजन है उसमें 20 रूम ऑक्यूपाइड रहेगा, और विंटर में तो एनीवेज 20 रूम ही ऑक्यूपाइड रहेगा, क्वेश्चन में कहा था। अब हम लोग 120 रुपया पर रेट के हिसाब से देंगे, लेकिन ऑक्यूपाइड रूम पे, ठीक है। पहला 6 मंथ में कितना देंगे उसको, 120 पर रूम प्लस 40 रूम इंटू 6 मंथ के लिए, तो आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 2 मंथ जो ऑफ सीजन है उसमें निकालते हैं, 120 पर रूम इंटू 20 रूम इंटू 2 मंथ के लिए, तो आ जाएगा। उसी प्रकार से विंटर में देखेंगे, विंटर में 4 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 30 रुपया के हिसाब से देंगे, 120 नहीं, तो 30 इंटू 20 रूम इंटू 4 मंथ के लिए,
तो आ जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल लाइटिंग चार्जेस जोड़ेंगे और वो लिख देंगे एक्सपेंसेस के पास। और जैसे ही हम लोग का सारा एक्सपेंसेस हो गया तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो रिवेन्यू आ जाएगा। प्रॉफिट भी दिया हुआ था परसेंटेज में कि 20% ऑन कॉस्ट है, तो हम लोग 20% ऑन कॉस्ट में डालें तब हम लोग रिवेन्यू आ गया। जैसे रिवेन्यू आ गया वैसे हम लोग ये वाला रिवेन्यू और एक्स के टर्म्स में जो रिवेन्यू निकाले थे उसको हम लोग इक्वेट किए तो हम लोगों को रेट निकल के आ गया। जैसे एक्स निकल के आया 197, इसका मतलब पीक सीजन में हम लोग रेट है 197 और ऑफ सीजन में 197 डिवाइड बाई 2 हाफ, तो 98.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिंगल रूम डे है 51,300, डबल रूम डे है 22,800, ट्रिपल रूम डे है 9,300। और फिर क्या रहा है कि रिवेन्यू है हम लोगों का, टोटल रिवेन्यू जो है 62,46,000। फिर क्या रहा है कि रेंट ऑफ सिंगल रूम टू बी फिक्स्ड एज 2/3 ऑफ द डबल रूम सूट ऑफ विच रेंट इज 3/4 ऑफ द रेंट ऑफ 3 रूम सूट। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ट्रिपल रूम को एक्स मान ले तो डबल रूम में क्या रहा है कि ट्रिपल रूम का 3/4 है तो एक्स इंटू 3/4। और फिर सिंगल रूम में कह रहा था कि डबल रूम का 2/3 है तो डबल रूम का क्या निकाले थे एक्स इंटू 3/4। अब डबल रूम का भी 2/3 तो एक्स इंटू 3/4 का 2/3 2/3 तो x/2 आता है। तो हम लोग को मालूम चल गया कि सिंगल का रेट है x/2, डबल का रेट है 3/4x और ट्रिपल का रूम रेट है x। और ऑक्यूपेंसी हम लोग को मालूम था, जो रूम डे दिया था वही ऑक्यूपेंसी है। इस तरह से हम लोग रिवेन्यू निकाले x के टर्म्स में और रिवेन्यू हम लोग को दिया भी था, तो अब हम लोग उसको इक्वेट कर दिए तो x निकल के आ गया, x निकल के आ गया यानी रेट निकल के आ गया, तो तीनों रूम का रेट निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCL एयरलाइन जो है वो x और y के बीच में प्लेन उड़ाता है। उसका प्लेन का कैपेसिटी है 160 सीट, जिसमें से कि नॉर्मली 60% ऑक्यूपाइड रहता है और वो वन वे फेयर लेता है 7200 का। इसका मतलब रिवेन्यू तो यहीं से निकल के आ गया। 100 सीट कैपेसिटी है, उसमें से 60% ऑक्यूपाइड रहता है और जितना ऑक्यूपाइड है उतना पैसेंजर बैठता होगा, उतना पैसेंजर से ये पर पैसेंजर चार्ज करता है 7200 का, तो रिवेन्यू तो ऐसे ही निकल के आ गया। फिर आगे क्या रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट को ऑपरेट करने का खर्चा बहुत सारा है। वो कौन सा खर्चा है? फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 96,000 पर फ्लाइट। याद रखिएगा पर फ्लाइट का मतलब पर उड़ान, एक बार उड़ान करने का खर्चा 96,000 फ्यूल कॉस्ट है। फूड सर्व करते हैं 125 पर पैसेंजर। फिर कमीशन है 5% ऑन फेयर एप्लीकेबल फॉर ऑल बुकिंग्स। फिर कहता है फिक्स्ड कॉस्ट है एयरक्राफ्ट लीज और लैंडिंग चार्जेस, पर फ्लाइट का खर्चा आपको दिया है। फिर कह रहा है आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालो पर फ्लाइट। फिर कह रहा है कि एयरलाइन एक्सपेक्ट करता है कि ऑक्यूपेंसी बढ़ के हो जाएगा 108, और फिर अगर हम लोग चार्ज करते हैं एक पर्सन से 67,200, तो क्या ये एडवाइजेबल है, क्या हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? पहले हम लोग 72,000 करते हैं चार्ज, लेकिन अब हम अगर 108 बढ़ जाएगा तो हम लोग 6720 का रेट से अगर चार्ज करेंगे तो क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितना था। देखिए 60% तो हम लोगों का नॉर्मली ऑक्यूपाइड रहता है, तो 160 का 60% होता है 96। उसके बाद बोल रहा है कि प्रपोजल है जो आगे जो होगा वो 108 पैसेंजर हो जाएगा, ठीक है। फेयर पर पैसेंजर कितना फेयर चार्ज करते हैं 7200 6720। टोटल रिवेन्यू कितना कैलकुलेट होगा, निकाल लीजिए फेयर पर पैसेंजर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर, तो टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब कॉस्ट लेस करते हैं, कॉस्ट लेस करेंगे, फ्यूल कॉस्ट लेस करेंगे। ये 96,000 पर फ्लाइट था तो सेम हो गया। फूड कॉस्ट वेरिएबल था 125 पर पैसेंजर, तो पर पैसेंजर कितना होगा, टोटल में कितना होगा वो हम लिख लेंगे 12,000 और 13,500 आ गया। कमीशन बोला था कि जितना चार्ज करेंगे उसका 5%, तो 96 पैसेंजर से 7200 करके चार्ज करते हैं और कितना कमीशन 5%। उसी प्रकार से प्रपोजल में क्या होगा 108 पैसेंजर से चार्ज करेंगे 6720, उसमें 5% कमीशन, तो दोनों कमीशन लिख दिए। फिर एयरक्राफ्ट का लीज जो है वो पर फ्लाइट है सेम, तो सेम लिख दिए। लैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड कॉस्ट है तो सेम लिख दिए। तो टोटल कॉस्ट भी आ गया और टोटल रिवेन्यू भी आ गया, लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। फिर यहाँ पर दिख रहा है कि प्रपोजल जो है जो प्रपोज किया है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है वही रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC हॉस्पिटल जो है इसका कुछ खर्चा है, फिक्स्ड खर्चा भी है और वेरिएबल खर्चा भी है, और रिवेन्यू भी बोला है कि एक आदमी से कितना रिवेन्यू चार्ज किया है वो भी बता दिया है। हम लोग को निकालना प्रॉफिट, तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट निकालेंगे। स्टेटमेंट में हम लोग सारा कॉस्ट को जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करके लिखेंगे। टोटल कॉस्ट आएगा उसमें से, और रिवेन्यू भी हम लोग को मालूम है तो बैलेंस शीट फिर प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा डेटा दे दिया है, तो पढ़ते हैं सारे डेटा को एक एक करके। ABC हॉस्पिटल एक CCU रन करता है, यानी ICU टाइप का, और उस CCU में 35 बेड है और बोल रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो 5 बेड और मंगा सकते हैं।
रेंट पर मंथ दिया है, सुपरवाइजर का सैलरी दिया है, नर्स का सैलरी दिया है, वार्ड बॉय का सैलरी दिया है, डॉक्टर बोला है कि 250 पर मंथ देते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट, यानी कि वेरिएबल है कॉस्ट है ये। फिर अदर एक्सपेंस में रिपेयर है, फूड टू पेशेंट है, अदर सर्विसेज टू पेशेंट, लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एलोकेटेड। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, और बाकी जो 80 दिन है उसमें 25 बेड ही ऑक्यूपाई हुआ है। द हॉस्पिटल hired 750 बेड्स एट a चार्ज ऑफ 100 रुपया पर डे पर बेड टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। अब 750 बेड हम लोग ऑक्यूपाई भी किए हैं। तो एक्स्ट्रा कब ऑक्यूपाई करते हैं? जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। 5 बेड हम लोग तभी ना ऑक्यूपाई कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। आगे कह रहा है कि दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड्स ऑन एनी डे। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या है ना कि 150 दिन में 35 बेड ऑक्यूपाई हुआ था और बाकी 80 दिन में 25 बेड। तो जब 150 दिन में 35 बेड ऑक्यूपाई हो गया होगा, इसका मतलब कि उस दिन ना ज़्यादा आदमी आया होगा, ज़्यादा पेशेंट आया होगा, तो 35 बेड तो फुल हो गया। उसके बाद फिर से ये लोग मंगाया होगा 150 दिन 5 एक्स्ट्रा बेड भी मंगाया होगा, इसीलिए ना 150 इंटू 5 750 बेड मंगाया है। 750 बेड मंगाया है किस रेट पे? 100 रुपया पर डे पर बेड। ठीक है। फिर कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ हॉस्पिटल रिकवर्स एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। सिंस क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट पर पेशेंट डे, प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो पेशेंट डे निकालेंगे, रिवेन्यू भी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवेन्यू निकालते हैं। देखिए 2000 पर डे ले रहा है एक पेशेंट से, तो पहला 150 दिन के लिए 35 बेड ऑक्यूपाइड था, फिर 80 दिन के लिए 25 बेड ऑक्यूपाइड था, और बाकी 750 बेड ऑक्यूपाइड था। तो सबसे पहले निकालते हैं कि जो 35 बेड ऑक्यूपाइड था 150 दिन के लिए, उसमें 2000 करके चार्ज कर रहा होगा, तो 2000 इंटू 35 बेड इंटू 150 दिन निकल के आया। फिर जो बाकी 80 दिन था, 80 दिन में हम लोग 25 बेड ऑक्यूपाइड था, उससे हम लोग 2000 करके चार्ज किए थे, तो 2000 इंटू 25 बेड इंटू 180 दिन, सॉरी 80 दिन, तो आ गया ये भी। और बाकी जो 750 बेड है उस सब से भी तो हम लोग 2000 करके चार्ज किए होंगे, तो 2000 इंटू 750 बेड, तो सारे को जोड़ देंगे तो रिवेन्यू आ जाएगा। पेशेंट निकालना है, पेशेंट कैसे निकालते हैं? कितना पेशेंट इंटू कितना दिन ऑक्यूपाई करके रखा है, तो 35 पेशेंट जो है वो 150 दिन ऑक्यूपाई करके रखा है, 25 पेशेंट जो है वो 80 दिन ऑक्यूपाई करके रखा है, प्लस 750। अगर आप हिडन देखिएगा तो हिडन है 150 दिन किया होगा 5 एक्स्ट्रा बेड करके, तो 750। सिंस यहाँ पर बोला नहीं है कि 150 दिन 5 एक्स्ट्रा बेड करके लिखा है, तो वैसे तो हम लोग नहीं लिखेंगे, इसीलिए सीधा 750 लिख दिए। तो हम लोग का पेशेंट डे भी निकल के आ गया, प्रॉफिट भी निकल गया, पेशेंट डे भी निकल के आ गया, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पेशेंट डे, यही तो निकालने बोला था। अब मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा डायग्राम में आता हूँ। कह रहा है कि ए और बी के बीच डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और कहता है कि सी और ए के बीच में डिस्टेंस 140। ऑब्वियस सा बात है कि सी और बी में तब 160 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। फिर कह रहा है कि 10 बार 6 टन लेके गया है ए से बी, फिर 2 बार 6 टन लेके गया था सी तक, फिर सी में 6 टन उतार दिया, फिर 4 टन उठा करके 4 टन लेकर के गया बी तक। फिर ये तो जाने का हो गया, आने समय 5 बार 8 टन लेकर के आया है, 6 बार 6 टन लेके आया है, एक बार 6 टन लेके आया था सी तक, सी में सारा 6 टन उतार के खाली आ गया। आपको निकालना प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रिवेन्यू चाहिए, और रिवेन्यू के लिए बोला है कि जब जाते हैं तो 90 रुपया करके चार्ज करते हैं पर टन, और जब आते हैं तो 84 रुपया पर टन चार्ज करते हैं। तो रिवेन्यू क्या निकलेगा? सबसे पहले निकालते हैं कि आउटवर्ड जर्नी कितना था और रिटर्न जर्नी में कितना था। तो आउटवर्ड जर्नी में ए से बी में गया था तो 300 किलोमीटर इंटू 6 टन इंटू 10 बार गया था, 10 टाइम्स 18,000। ए से सी में गया तो 140 किलोमीटर गया, 6 टन लेकर के 2 टाइम गया। सी से बी में जब गया तो 160 किलोमीटर 4 टन लेकर के 2 टाइम गया, तो टोटल आ गया 20,960 टन किलोमीटर। फिर अब रिटर्न जर्नी का टर्न किलोमीटर कैसे आएगा? बी से ए तक आया तो 300 किलोमीटर आया इंटू 8 टन लेकर के इंटू 5 बार 12,000। फिर से बी से ए में आया है 300 किलोमीटर 6 टन लेकर के 6 बार 10,000। फिर बी से अब सी में गया है तो 160 किलोमीटर गया 6 टन लेकर के एक बार, तो टोटल टन किलोमीटर आ गया दोनों में। अब हम लोग रिवेन्यू कितना चार्ज कर रहे थे? हम लोग 12 बार तो गए हैं, 12 बार गए 6 टन लेकर के 90 रुपये करके चार्ज किए। अब रिटर्न आने समय 5 बार हम लोग आए थे 8 टन लेकर के, 6 बार आए थे 6 टन लेकर के, एक बार आए थे 6 टन लेकर के लिए, तो 5 टाइम आए हैं 8 टन लेकर के इंटू 84, 6 टाइम आए हैं 6 टन लेकर के इंटू 84, एक टाइम 6 टन लेकर आए हैं इंटू 84, क्योंकि 84 पर टन था।
अब यहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू आ गया, अब टोटल कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट में आपको कहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है 8944, इसके अलावा फ़ाइन भी था, उसको फ़ाइन भी लग गया था, तो फ़ाइन भी लेस कर दिए। तो जब टोटल कॉस्ट लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। आपको क्वेश्चन में यही निकालने बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वी कैश प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टूर कराता है दिल्ली, आगरा और जयपुर के लिए। डिस्टेंस दिया है तीनों के लिए, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू जयपुर कितना डिस्टेंस है। फिर प्राइस ऑफ डीजल इन दिल्ली, इन जयपुर, इन आगरा कितना है। माइलेज दिया है, चौफर का सैलरी यानी ड्राइवर का सैलरी दिया है, कॉस्ट ऑफ कैब एंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कैब दिया है डेप्रिसिएशन के लिए, सर्विसिंग कॉस्ट दिया है, चौफर का मील अलावेबल दिया है, अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट दिया है। फिर कहता है कि वी कैब्स जो है वो टाई अप कर लिया है फ्यूल सर्विस सेंटर से, आगरा में भी, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। और कहता है कि जहाँ से हम लोग निकलते हैं एक बार वहीं पर पूरा तेल डला लेते हैं ताकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाएं, और जैसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे फिर वहाँ तेल डलाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर तेल डलाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि कितना प्राइस चार्ज करेंगे, फिर कितना प्राइस कोट करेंगे पैकेज के लिए अगर हम लोग प्रॉफिट कमाते 25% ऑन टेकिंग्स। याद रखिएगा ये पैकेज कैसा है, पहले दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, फिर जयपुर से आगरा जाएंगे और आगरा से वापस दिल्ली आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस दिया 274, फिर जयपुर से आगरा का डिस्टेंस दिया है 238, फिर आगरा से दिल्ली का डिस्टेंस दिया है 242। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डीजल निकालते हैं। पहले ही निकाल लेते हैं दोनों को, जब पहले निकाल लेंगे तो फिर बहुत आसानी होता है। सबसे पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 274 प्लस 242 प्लस 238। क्वेश्चन में दिया हुआ है 754 किलोमीटर हम लोग का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ डीजल क्या लगेगा, देखिए 274 किलोमीटर जाएंगे दिल्ली से जयपुर के लिए, 274 डिवाइड बाय 16 है माइलेज, तो 274 डिवाइड बाय 16 इंटू 54 पर लीटर। 54 क्यों लिया, क्योंकि दिल्ली से निकल रहे हैं ना, तो दिल्ली में तेल लगाएंगे। अब कितना माइलेज देता है, 16 का माइलेज देता है, तो 274 किलोमीटर डिवाइड बाय 16 का माइलेज इंटू 54 पर लीटर। अब हम लोग दिल्ली से जयपुर पहुँचे, अब जयपुर से आगरा पहुँचना है, तो जयपुर से आगरा कितना डिस्टेंस है 238, तो 238 डिवाइड बाय 16 क्या है माइलेज है, इंटू 56 पर लीटर। 56 कहाँ का है, जयपुर में, क्योंकि दिल्ली से अभी जयपुर पहुँचे है ना, अब जयपुर से आगरा पहुँचे तो जयपुर में तेल लगाएंगे, जयपुर का क्या रेट है 56। ठीक है, प्लस अब हम लोग को जाना है आगरा से घर पहुँच जाना है, दिल्ली चल जाना है, तो 242 किलोमीटर डिवाइड बाय 16 क्या है माइलेज है, 242 डिवाइड बाय 16 इंटू 58। अब 58 कहाँ का है, आगरा का है। अब जैसे हम लोग दिल्ली से जयपुर पहुँचे थे, जयपुर से आगरा पहुँचे तो आगरा में तेल लाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, तो आगरा का रेट लिए। इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ डीजल आ गया। सबसे पहले लिखेंगे, अब कॉस्ट का सारा स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट ऐड करेंगे, रिवेन्यू आ जाएगा। सबसे पहले डीजल कॉस्ट लिखते हैं, वर्किंग नोट टू से निकालना है डीजल कॉस्ट, लिख दिए। सर्विसिंग कॉस्ट कितना निकलेगा, सर्विसिंग कॉस्ट का डेटा में लिखा हुआ था कि 30,000 आफ्टर एवरी 50,000 किलोमीटर रन। 50,000 किलोमीटर रन होने के बाद ये 30,000 का सर्विसिंग कॉस्ट लगता है। तो अगर 30,000 लगता है 50,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो 754 किलोमीटर अभी चले हैं, तो इसके लिए कितना सर्विसिंग कॉस्ट लगेगा, 452.40 आया। अब चॉपर मिल कॉस्ट कितना आएगा, कह रहा था कि 200 हर 200 किलोमीटर कंप्लीट होने पे उसको 50 रुपये का हम लोग मिल अलाइबल करते हैं। तो अभी कितना 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चले हैं हम लोग, क्योंकि 754 किलोमीटर गए हैं, 200 किलोमीटर फिर 200 किलोमीटर फिर 200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तो पार ही हो गया है, यानी 3 बार 200 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, तो 3 बार के लिए उसको 50 करके देंगे, यानी 150 देंगे। फिर अदर अलाइकेबल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट था 12 लाख और लाइफ था 24 लाख किलोमीटर, तो 754 किलोमीटर के लिए कितना डेप्रिसिएशन आएगा 377। अदर सेटअप एंड ऑफिस कॉस्ट 2400 था, लेकिन 2400 था किस लिए, पर मंथ के लिए, यानी 30 डेज़ के लिए, लेकिन अभी तो 3 दिन में ही टूर खत्म हो गया है, तो 2400 डिवाइड बाय 30 इंटू 3 दिन आ गया 240। चौफर का सैलरी कितना लगेगा, ये तो 30 दिन के लिए 12,000 था, तो 3 दिन के लिए कितना होगा 1200। सारा कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट बढ़ा 25% ऑन नेट टेकिंग्स, इसका मतलब 1/3 ऑन द टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, 1/4 ऑफ सेल्स इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट, तो लिख दिए हम लोग, तो आ गया 6739 रिवेन्यू। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BHG टोल प्लाजा लिमिटेड जो है वो 60 किलोमीटर का लॉन्ग हाईवे बनाया है और 600 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया था, और यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि टोटल 60 करोड़ व्हीकल उससे पार होगा। ठीक है, और इसके पास टोल कलेक्शन पीरियड है 10 साल का। उसके बाद कह रहा है कि टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इस तरह से लगा है, सैलरी दिए हैं कलेक्शन पर्सनल को, सुपरवाइज़र को, सिक्योरिटी पर्सनल को, टूल बूथ मैनेजर को, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस कॉस्ट, इतना लगा है कॉस्ट।
और कह रहा है कि कंपनी 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है और टोल रेट पर व्हीकल कितना होगा। तो सबसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सारा कॉस्ट को ऐड करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू जैसे आ जाएगा, कॉस्ट पर किलोमीटर भी आ जाएगा और टोल रेट पर व्हीकल भी आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट। सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन और कैपिटल कॉस्ट। 600 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ये रिकवर करना है 10 साल में। इसका मतलब कि एक साल में कितना रिकवर करना है, 60 करोड़। हम लोग तो एक साल का निकाल रहे हैं ना, तो एक साल में कितना रिकवर करना है, 60 करोड़। अब 60 करोड़ निकालना, रिकवर करना है 12 मंथ में। 12 मंथ में, तो एक मंथ में कितना रिकवर करना होगा, 5 करोड़। ये 5 करोड़ हम लोगों का डेप्रिसिएशन है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5 करोड़ डेप्रिसिएशन। फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में सैलरी लिखेंगे कलेक्शन पर्सनल का। अब ये कलेक्शन पर्सनल का क्या सैलरी है, 3 शिफ्ट में काम करता है और तीनों शिफ्ट में 4-4 आदमी करके है, और एक आदमी को कितना दे रहे हैं, 150 पर डे पर पर्सन। तो सबसे पहले तो 150 इंटू 12 क्यों किए, क्योंकि 4-4 आदमी करके 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, यानी 12 आदमी। तो 12 आदमी को 150 पर डे करके देंगे 30 दिन के लिए, 54,000। उसी तरह से सुपरवाइज़र 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, एक एक आदमी करके, यानी कि 2 आदमी को पे करेंगे, 2 आदमी को पे करेंगे 250। ये तो पर डे का हुआ, तो 30 दिन का इंटू 30 कर देंगे। सिक्योरिटी पर्सनल का क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट में काम करता है, 2-2 आदमी का शिफ्ट में, तो 6 आदमी टोटल हुआ। तो 6 आदमी टोटल हुआ, तो 6 आदमी को देंगे 150, ये तो पर डे का हुआ, इंटू 30 कर देंगे तो महीना का आ जाएगा। फिर टूल बूथ मैनेजर का भी ऐसे ही निकाले। फिर इलेक्ट्रिसिटी दिया था, टेलीफोन दिया था, मेंटेनेंस कॉस्ट लिख दिए, टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें प्रॉफिट ऐड किए 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड किए, तो रेवेन्यू आ गया। अब रेवेन्यू आ गया, अब हम लोग निकालते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर। तो जितना कॉस्ट था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितना था, 60 किलोमीटर, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर। अब टोल रेट पर व्हीकल कितना होगा, अब देखिए रिवेन्यू कितना हुआ है, जितना रिवेन्यू हुआ है डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, उतना ही टोल रेट हम लोग पर व्हीकल से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर रिवेन्यू हुआ था 6655,000,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख। यहाँ 50 लाख क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स तो 50 लाख नहीं था, नंबर ऑफ व्हीकल्स तो 60 करोड़ व्हीकल लिखा था। तो 60 करोड़ लिखा था, 10 साल में चलेगा 60 करोड़। हम लोग तो एक महीना में निकाल रहे हैं ना, तो एक महीना में कैसे निकालेंगे, 60 करोड़ अगर 10 साल के लिए है तो एक साल के लिए कितना होगा, 6 करोड़। अगर 6 करोड़ एक साल में चलेगा तो एक महीना में कितना चलेगा, तो 6 करोड़ डिवाइड बाय 12, 50 लाख चलेगा। तो यही 50 लाख हम लोग यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स में, रिवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो आ जाता है हम लोग का 13.31। इतना पर व्हीकल से चार्ज करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। मैं अपने सारे वीडियोस का क्रेडिट अपने सर लोग को देता हूँ, जिन सर लोग का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और डिस्क्रिप्शन में भी इनके चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर के भी सब्सक्राइब करें, वहाँ देखें और मुझे भी आशीर्वाद दें, मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, लेट्स रॉक।